ज्योग्राफी वाले आ गए। ओए क्या हालचाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज के इस बढ़िया से प्लेटफॉर्म पर जहां पर हम देश का भविष्य बनाते हैं। उम्मीद करता हूं कि अभी तक पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और जितने भी आपका जो वन शॉट और उसके अलावा रैपिड रिवीजन आपके लिए आ रहे हैं ये आप अच्छी तरीके से देख भी रहे होंगे और उनका पूरा फायदा भी उठा रहे होंगे। उसी सीरीज में आपके लिए आज एक और चैप्टर लेकर आ गया हूं मैं जिसका नाम है क्लाइमेट। अब ये जो क्लाइमेट चैप्टर है ये इंडियन क्लाइमेट वाला चैप्टर है। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है कि कैसे सारी दुनिया में आपका जैसे मॉनसून आता है, कहां से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इंडिया का मॉनसून कैसे आता है, ये सारी चीजें आपको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। जिन्होंने अभी तक वो वन शॉट की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाइए और इसी आपका चैनल पर बढ़िया सी प्लेलिस्ट है जिसमें आपको वो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। पर आज जो आपके कंसेप्ट हैं उसको बिल्कुल वैसे ही रिवाइज करना है जैसे आप कान में ईयरफोन लगाकर और बढ़िया से अपनी स्क्रॉल कर रहे होते हैं, वैसे ही आपको ये चैप्टर लगाना है और सारे कंसेप्ट मेरे साथ पढ़ जाने हैं। हम शुरू करेंगे बट उससे पहले आपको बिल्कुल अपना लक्ष्य वैसे ही याद रहना चाहिए कि आपका जो मेन एम है वो है आपके एग्जाम। जैसे श्री राम जी को उनका लक्ष्य याद था, जैसे अगर आप देखेंगे तो एकलव्य को भी उनका लक्ष्य याद था, और जैसे अर्जुन को सिर्फ और सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रही थी, ऐसे ही आपको भी आपका सिर्फ एग्जाम दिखाई देने चाहिए। तो अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो इस चैप्टर में क्या होने वाला है, सबसे पहले तो हम बात करेंगे क्लाइमेट की। देखो क्लाइमेट होता क्या है, जैसे हम बात करते हैं तो देयर आर टू फिनोमिना, एक होता है वेदर और एक होता है क्लाइमेट। क्लाइमेट को अगर आप देखोगे तो वहां पर क्लाइमेट बनने के लिए जैसे अगर हम आपका शॉर्ट टर्म स्टडी करते हैं या फिर हम लॉन्ग टर्म स्टडीज करते हैं तो उन्हीं से हम आपका बेसिकली क्या करते हैं, उन्हीं से हम पैटर्न डिवाइड करते हैं वेदर के और क्लाइमेट के। अगर तुम सीजन्स की बात करोगे तो सबसे पहले आपका बहुत अलग अलग सीजन आते हैं, बट उससे पहले मैं आपका तुमको क्लाइमेट के लिए कुछ कंडीशन बता देता हूं। जैसे अगर तुम क्लाइमेट आपका आता है तो उसके लिए तुम्हें सबसे पहले कुछ हाई रेनफॉल आपका इलाके होंगे, कुछ मीडियम रेनफॉल इलाके होंगे, कुछ लो रेनफॉल इलाके होंगे और कुछ ऐसे भी इलाके होंगे जहां पर इमीडिएट रेन हो जाती है। बट अगर मौसम के हिसाब से हम इसको डिवाइड करें तो उसमें कोल्ड वेदर सिस्टम आता है जो कि दिसंबर से फरवरी तक रहता है। इसके अलावा हॉट वेदर सिस्टम है जो कि मार्च से मई तक रहता है। फिर साउथ वेस्ट मानसून आता है। ये साउथ वेस्ट मानसून वही है जो कि मैंने तुम्हें आपका पूरा पैटर्न से समझाया था। प्रेशर बेल्ट बनाई हमने पहले, फिर प्रेशर बेल्ट अगर तुम देखोगे तो नदर्न हेमिस्फीयर में कोरोलिस फोर्स के कारण जो आपकी हवा है वो राइट हैंड डायरेक्शन में आपका टिल्ट हो जाती है, और जब उस सदर्न हेमिस्फीयर में आओगे तो वो किधर टिल्ट हो जाती है, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में आपका टिल्ट हो जाती है। और उसके अलावा एक आता है रिट्रीटिंग मानसून। रिट्रीटिंग मानसून को लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं, और लौटता हुआ मानसून ज्यादातर जो बारिश करता है ये करता है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और बाकी नीचे सदर्न ईस्टर्न वाले पार्ट में आपका जो है बेसिकली बारिश होती है। जबकि अगर साउथ वेस्ट मानसून की बात करेंगे तो ये ज्यादातर जो बारिश करता है ये करता है वेस्टर्न घाट वाले इलाकों में। उसके बाद आपका धीरे धीरे कर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आपका टच होते हुए बॉर्डर इलाके राजस्थान से हरियाणा, दिल्ली वाले इलाकों तक आपका बारिश होती है यहां पर। तो ये कुछ सीजन फॉर्मेशन है। अगर तुम देखोगे तो इसी चैप्टर में तुम्हें आपका शरद ऋतु, बसंत ऋतु और अलग अलग ऋतुओं के बारे में भी आपका समझाया गया है। अगर मैं इसके बाद आपका बात करूं तो क्लाइमेट के फिनोमिना को देखते हो तो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जो कि क्लाइमेट को आपका क्या करते हैं, इंडिया में अडॉप्ट करते हैं। अब वो फैक्टर आपका एयर प्रेशर और विंड से रिलेटेड हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो तुम्हारा जो विंड होती है वो विंड क्या है, जब किसी भी एयर के अंदर एकदम से आपका मूवमेंट आ जाता है या फिर वो मूवमेंट आपका तेजी से चलने लग जाए तो फिर उसको आपका क्या कह देंगे, विंड कह देंगे। तो अगर किसी भी जगह पर आपका एयर प्रेशर है तो एयर प्रेशर कैसा रहेगा, अगर मान लो आपको रेनफॉल करवानी है, बारिश करवानी है, तो बारिश करवाने के लिए आपको लो प्रेशर का इलाका होना चाहिए, क्योंकि अगर लो प्रेशर बनेगा तो हवा गर्म होगी, और हवा गर्म होगी तो हवा गर्म होकर आपका ऊपर उठेगी, और गर्म होकर ऊपर उठने के बाद वहां पर आपका क्या होंगे, क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा, और फिर क्लाउड के फॉर्मेशन के बाद वहां पर प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। इसके अलावा ग्लोबल जो वेदर सिस्टम है या फिर जो एयर मासेज हैं या फिर जो जेट स्ट्रीम्स हैं ये क्या करती हैं, ये भी आपका बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती हैं जो हमारे पास आपका क्या आता है, जो हमारे पास आपका रेनफॉल आती है। इसके अलावा अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को तुम देखोगे तो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम आ रही होती हैं कहां, अगर तुम्हें याद होगा तो मैंने तुमको बताया था मेडिटेरेनियन सी से, और जो हवाएं आती हैं वो पूरा इलाका पार करते हुए ईरान वगैरह से, अफगानिस्तान से पूरा पार करते हुए पाकिस्तान से, और फिर इंडिया के नदर्न हेमिस्फीयर में आकर आपका बारिश करती हैं। तो जो डिफरेंट एयर मासेज हैं, जो फ्रंटल रेनफॉल है और फ्रंटल रेनफॉल के अलावा आपका जो है बाकी चीजें हैं वो भी आपको यहां पर दिखाई देंगी, जेट स्ट्रीम्स भी आपको दिखाई दे जाती हैं। अगर वाटर साइक्लोन की बात करें तो वाटर साइक्लोन बेसिकली आपका डिस्टर्बेंस
लेकर आता है। ये जो साइक्लोनिक आपका वाली विंड्स हैं, इन साइक्लोनिक विंड्स में आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो फ्रंटल इलाके होते हैं, जैसे आपका बेसिकली दो फ्रंट्स होते हैं, एक होता है वार्म एयर फ्रंट्स और एक होता है कोल्ड एयर फ्रंट। ये दोनों आपका जो देखने को मिलते हैं वो आपका हमें यहीं पर देखने को मिलते हैं और उन्हीं के कारण आपका एक बारिश होती हुई हमको दिखाई देती है। इसके अलावा अगर तुम आपका बेसिकली और आगे जाओगे तो देयर आर सर्टेन अदर फैक्टर्स, जैसे आपका कौन कौन से फैक्टर पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। एक होता है लैटिट्यूड, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। लैटिट्यूड कैसे, अगर मान लो तुम आपका जैसे जैसे ऊपर जाते रहोगे तो हर लैटिट्यूड पर आपका अलग अलग तरीके से बारिश का फिनोमिना चेंज होता जाएगा। अगर तुम वाटर और लैंड को देखोगे तो जहां पर आपका ठंडा इलाका, वहां पर बारिश की प्रभाव या फिर हाई प्रेशर के कारण वहां पर कम हो जाता है। जहां पर इक्वेटर के आसपास का इलाका है तो वहां पर आपका बारिश होने की संभावना ज्यादा रहेगी। ऐसे ही अगर समुद्र से पास है लैंड मास तो ज्यादा जल्दी बारिश हो जाती है। अगर वो लैंड लॉक है तो फिर उसमें आपका बारिश होने की फिनोमिना चेंज। ऑल्टीट्यूड भी एक फिनोमिना है, जैसे जैसे आपका तुम ऊंचाई पे जाते हो तो फिर टेम्परेचर आपका डिक्रीज होने लग जाता है। ऐसे ही रिलीफ भी है। तो ये सारी चीजें आपका क्या करती हैं, ये सारी चीजें आपको रिस्पॉन्सिबल रहती हैं हमारे चेंज ऑफ क्लाइमेट पर। अब क्लाइमेट की अगर तुम बात करते हो तो दिस इज ग्लोबल वार्मिंग। अब इसी ग्लोबल वार्मिंग को अगर तुम समझते हो तो देयर आर टू टाइप, एक तो ग्लोबल वार्मिंग और एक मॉनसून एंड इकोनॉमिक लाइफ इन इंडिया। कैसे इंपैक्ट होगा जरा उसे समझते हैं। अगर तुम आपका ग्लोबल वार्मिंग की बात समझते हो, रेटिंग है ना, यस रेट कर रहे हैं। सो देयर समबडी व्हिच हु इज प्रेजेंट हियर, जिनके यहाँ पर आपका क्या होता है, क्लाइमेट आता है पर वहां पर बारिश कभी कभी कम भी होती है। पर इनके यहाँ एक बढ़िया से आपका प्री मानसून शावर्स होते हैं आपके यहाँ, उसको हम काल वैसाख के नाम से जानते हैं। तो काल वैसाख है ना, बैठ के पकौड़े खाओ, बिल्कुल विंडो से बाहर देखो और चाय पकौड़े खा रहे हैं। पर मैम आपकी आवाज ना जा नहीं रही होगी क्योंकि माइक मेरे पास है। चिल्ला चिल्ला के बोल लोगे, कोई बात नहीं। ठीक है ना, आप इनको जानते हो ना, मैम है जानते हैं। 11th क्वेश्चन नहीं, मतलब ये तो मतलब वैसा मार्क है, मतलब कि आपको बच्चे जानते हैं। बढ़िया मैम। तो मैं पढ़ा रहा हूँ मैम अभी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में और ये क्लाइमेट इंडिया का कैसे इन्फ्लुएंस होता है, कहाँ से। यहाँ से अभी नहीं हो पाएगी ना बारिश, तो करवाने के लिए पहले फिनोमिना तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको लेकर आएंगे यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग होगी तो ग्लोबल वे में हो रहा है कि लोग कर रहे हैं। ये तो लोग लालची है ना, हम लालची हैं, लोग ही गंदे वे में सब। अरे ये तो खतरनाक ही हो गया, ये लंबा चला जाएगा रैपिड रिवीजन मेरा। वो बोलेंगे बाय, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो आपका इलाका है, ये ग्लोबल वार्मिंग में अगर आप देखोगे तो इसके चक्कर में यहाँ पर क्लाइमेट चेंज होते हैं और जिससे क्या होगा, जो एवरेज टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर आपका क्लाइमेट में क्या हो जाएगा, चेंजेस दिखाएगा। अगर मैं बात करूं तो आपका मॉनसून एंड इकोनॉमिक लाइफ कैसे इंडिया में इंपैक्ट होगी। अगर मॉनसून आएगा तो लगभग 64% लोग ऐसे हैं जो कि एग्रीकल्चर से आपका संबंधित होते हैं और वो एग्रीकल्चर अपनी लाइवलीहुड के ऊपर आपका डिपेंडेंट रहते हैं। और जो रीजनल वेरिएशन होते हैं, अगर मॉनसून आएगा तो मॉनसून आते हुए क्या होता है, मॉनसून आते हुए बेसिकली हम देखते हैं कि अलग अलग क्रॉप्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी आपका बेसिकली बहुत ज्यादा होगी। उसके अलावा जो सडन मॉनसून बस्ट होता है, ये सडन मॉनसून बस्ट आपका कैसे देखने को मिलेगा, ये सडन मॉनसून बस्ट एकदम से आपका बारिश करता है और फिर बहुत सारे लार्ज एरियाज के अंदर आपका क्या हो जाएगी, बारिश हो जाएगी। अगर तुमको आपका ये चैप्टर समझ में आ गया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना प्यार जरूर लिखकर बताइएगा। अच्छे अच्छे कमेंट छोड़कर जाना जिससे मुझे ये समझ में आ पाए कि तुम्हें आपका ये चैप्टर समझ में आ गया है। और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से लेकर मैंने तुम्हें आपका बाकी सारे फिनोमिना समझाए, ग्लोबल वार्मिंग, फिर आपका कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस भी इसमें इंक्लूड रहती हैं। अगर तुमको और डिटेल में आपका ये सारी चीजें समझनी है, कैसे मॉनसून इंडिया के अंदर एंटर करता है, कैसे आपका रिट्रीटिंग मॉनसून आता है, वो रिट्रीटिंग मॉनसून को नॉर्थ ईस्ट मॉनसून भी कहते हैं, तो वो सारी चीजें तुम्हें वन शॉट में मिल जाएंगी। कैसे कैसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। एंड लेडीज एंड gentlemen, take care of yourself. Don't let your parent down because you are the only hope who will lead them. मिलेंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।